Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 6 of unit 1st, namely settlement, transport and communication. Today in this video we are going to discuss about its some remaining topics. Students, आज इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 6 जिसका नाम सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उसके कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. Topic is airways. The emergence of airways as a mode of transport is a fairly recent development. वायु परिवहन का विकास अभी हाल ताज में हुआ है. The world's first commercial airline, the Royal Dutch Airlines, started operations in Europe in 1920. विश्व की सबसे पहली व्यावसायिक एयरलाइन जिसका नाम द रॉयल डच एयरलाइंस है, यूरोप में 1920 में इसने अपना कार्य आरंभ किया. टुडे ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड बाय एयरवेज. आज विश्व के जितने भी बड़े देश शहर हैं वे एयरवेज वायु परिवहन के द्वारा जुड़े हुए हैं. शिकागो एंड न्यूयॉर्क इन नॉर्थ अमेरिका, ब्रासीलिया एंड ब्यूनस एयर्स इन साउथ अमेरिका, सिंगापुर, शंघाई एंड टोक्यो इन एशिया, सिडनी एंड पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया, कैरो, नैरोबी, जोहान्सबर्ग एंड केप टाउन इन अफ्रीका, एंड लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस एंड मॉस्को इन यूरोप आर सम ऑफ द सिटीज़ दैट आर सर्व्ड बाय इंटरनेशनल एयर सर्विसेज. विश्व के जो बड़े शहर हैं जिनके नाम अभी गिनाए गए हैं ये सभी अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं से जुड़े हुए हैं. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम आर सम ऑफ द इंडियन सिटीज़ दैट आर सर्व्ड बाय इंटरनेशनल सर्विसेज. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं से जुड़े हुए हैं. एयरवेज आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयरवेज परिवहन के सबसे तेज़ साधन हैं. दे आर हाईली सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. वे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं. दो एक्सपेंसिव, दे आर द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मेनी रिमोट एंड इन एक्सेसिबल एरियाज. यद्यपि वे थोड़े महंगे या खर्चीले होते हैं लेकिन वे दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के लिए में जाने के लिए सबसे आसान साधन होते हैं या एकमात्र साधन होते हैं. बिसाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज देयर आर डोमेस्टिक एयर सर्विसेज टू फॉर लिंकिंग प्लेसेज विद इन कंट्री. अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं के अतिरिक्त जो देशों के बीच में सेवाएं प्रदान करती हैं उनके अलावा कुछ घरेलू वायु सेवाएं भी हैं जो देश के भीतर के स्थानों को जोड़ती हैं. दीज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आइलैंड कंट्रीज एंड इन कंट्रीज कवरिंग लार्ज टेरिटरीज. और जो घरेलू वायु सेवाएं हैं ये ऐसे देशों में ज़्यादा इनका महत्व होता है जो द्वीपों वाले देश होते हैं या ऐसे देश जो इनका विशाल क्षेत्र होता है अर्थात जो बड़े देश होते हैं वहाँ पे घरेलू वायु सेवाओं का ज़्यादा महत्व होता है. हेलीकॉप्टर्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर कैरिंग फूड एंड मेडिसिन्स टू पीपल स्ट्रैंडेड बाय फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड अर्थक्वेक्स एंड फॉर रेस्क्यूइंग सच पीपल. हेलीकॉप्टर विशेष रूप से भोजन के पैकेटों को ले जाने के लिए या दवाओं को ले जाने के लिए और बाढ़, तूफान या भूकंप में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन, संचार. कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज. संचार में संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, संदेशों को भेजा जाता है. इनिशियली मैसेज कुड बी कन्वेड ओनली ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज आइदर ओरली और बाय बॉडी मूवमेंट. शुरू में संदेशों को बहुत थोड़ी दूर तक ही भेजा जा सकता था और इसे केवल बोल करके या शरीर की गतिविधियों से प्रकट किया जाता था. लेटर सिग्नल्स यूजिंग ड्रम बीट्स, लाइट, स्मोक, फ्लैग्स एक्सेट्रा वर डिवाइस टू सेंड मैसेजेस ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज. बाद में संकेतों के द्वारा इसे कुछ अधिक दूरी तक पहुंचाया जाने लगा.
जैसे कि ड्रमों के पीटने से प्रकाश के द्वारा, धुओं के द्वारा झंडों को दिखा करके मैसेजों को थोड़ी अधिक दूर तक भेजा जाना संभव हुआ। विद द इन्वेंशन ऑफ रिटन मैसेज बिगेन टू बी कैरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाई मैसेंजर्स। लिखने की कला का विकास होने के बाद लिखित संदेश को दूतों के द्वारा कुछ और अधिक दूरी तक भेजा जाना संभव हुआ। टुडे विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रोड, रेल, वाटर और एयर। आज जब परिवहन के आधुनिक साधनों का विकास हो गया है तो मेल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, तो मेल को एक जगह से दूसरी जगह तक रोड, रेल, वाटर या एयर के द्वारा भेजा जा सकता है। मैसेज कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स, संदेशों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साधनों के द्वारा भी भेजा जा सकता है। दिस इज़ नोन एज टेलीकम्युनिकेशन, इसे टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है। मैनी पीपल नाउ यूज सेल फोन्स और मोबाइल फ़ोन, आजकल बहुत से लोग सेल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं। These phones are not connected to wires and can be carried around. ये फ़ोन तार से नहीं जुड़े होते हैं और इन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ओके, मैसेजेज आर इवन सेंट थ्रू सैटेलाइट्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। मैसेजेस को कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके सैटेलाइट के द्वारा भेजा जा सकता है। द यूज ऑफ सैटेलाइट्स हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर इवेंट्स टू बी टेलीकास्ट लाइव थ्रू आउट द वर्ल्ड। सैटेलाइट्स के उपयोग ने घटनाओं को लाइव दिखाना संभव बना दिया है। दस इट इज़ नाउ पॉसिबल टू वॉच ए रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली और ए क्रिकेट मैच इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसके कारण अब यह संभव हो गया है कि हम रिपब्लिक डे परेड जो दिल्ली में हो रही है या ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट मैच हो रहा है उसे हम विश्व के किसी भी भाग से देख सकते हैं। ओके, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स हैज इंक्रीज द स्पीड एंड रिड्यूस द कास्ट ऑफ सेंडिंग मैसेजेज। कंप्यूटरों के प्रयोग ने संदेशों को भेजने की गति को और उनकी लागत को कम कर दिया है। The internet is a network connecting millions of the computers all over the world, which can exchange information amongst themselves. इंटरनेट जो कि विश्व भर के कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसके द्वारा एक जगह के कंप्यूटर दूसरी जगह के कंप्यूटर से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन लॉग ऑन टू द इंटरनेट एंड सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, hold discussion or gain access to various types of information available on the network. संसार भर के लोग इंटरनेट को लॉग करके ईमेल भेज सकते हैं, उस पर चर्चाएं कर सकते हैं या अन्य तरह की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं जो कि इस नेटवर्क पर उपलब्ध है। ओके, सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन रीच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। संचार के कुछ साधन के द्वारा सूचना एक साथ बहुत से लोगों के पास में पहुंच जाती है। दीज आर नोन एज मास मीडिया। इस तरह के संचार के साधनों को मास मीडिया या सामूहिक प्रचार माध्यम कहा जाता है। टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म्स एंड द प्रेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मास मीडिया। टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म्स और प्रेस मास मीडिया के उदाहरण हैं। They provide news, information and entertainment and also create awareness about issues like literacy, health care and family planning. वे अर्थात मास मीडिया हमें न्यूज़, समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन प्रदान कराते हैं और साक्षरता, स्वास्थ्य और फैमिली प्लानिंग जैसे मुद्दों पर लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस chapter ends. Thanks so much.